वेलकम व्यूअर्स टू श्री वेदम क्लासेस। आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो आपकी फ्लेमिंगो क्लास 12th की बुक में से एक पोयम है, माय मदर एट 66। ठीक है, जो किसने लिखी है, इसकी पोइटिस कौन है? कमला दास, जिनका जन्म 1934 में मालाबार केरला में हुआ था। आप अपनी बुक से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट पोएट्स। हर वर्क आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। मतलब वो मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ों को लिखती थी, जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में, जो सत्य है, जो सच्चाई है लाइफ की, उन चीज़ों को ये पोएम से लिखती थी, दर्शाती थी। Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। इनका जो पेन नेम है वो है माधवी कुट्टी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये बोलते हैं कि इन्होंने बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ इंग्लिश में भी लिखी हैं, इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, मलयालम, दोनों लैंग्वेजेस में लिखी हैं। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, a collection of short story Padmavati, The Harlot and Other Stories 1992 की है। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, इसके अलावा इन्होंने 5 बुक्स तो पोइट्री की भी लिखी हुई है। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल ईडियम। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक सेंसिटिव राइटर है, ये जो लिखती हैं वो सिर्फ ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब जो मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके बारे में, है ना, जो लाइफ की सच्चाई है उन चीज़ों पर पोएम्स लिखती हैं। ऐसी एक पोएम यहाँ पर है, माई मदर एट 66। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम के लिए। अच्छा, आपकी बुक में एक और चीज़ दी है कि बिफोर यू रीड, कि आप बिफोर यू रीड क्यों देते हैं? पहले पोएम को पढ़ने से पहले आप समझ लीजिए कि इसमें है क्या चीज़, ना किस चीज़ पर बेस्ड है ये। तो लिखा है यहाँ पर, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट वॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। देखिए कितनी अच्छी चीज़ लिखी है लाइफ के बारे में। यहाँ पे यही लिखा है कि देखिए बूढ़े तो सबको होना है ना, तो कभी आपने ये चीज़ सोचा है कि हमारे जो बुजुर्ग पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? चलिए आइए इसे हम पोएम के थ्रू समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ को मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूँगी। जैसे कि पिछले शुक्रवार की ही बात है, कवित्री बोलती है, अपने माता पिता के घर से कोचिन हवाई अड्डे की ओर गाड़ी चलाती हुई जा रही थी। उसकी माँ उसके पास ही बैठी थी, पीछे की सीट पर, जिनकी उम्र लगभग 66 ईयर्स थी। ठीक है, उनका चेहरा ऐसा था कि उनको ट्रैवल करते करते, जैसे कि मान लीजिए नींद आ जाती है, झपकी आ जाती है, तो वो उनको नींद सी आ गई और इनका मुंह खुला रह गया। तो कवित्री ने उनके चेहरे की तरफ देखा और उसे बड़ा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि उनका मुंह खुला था, चेहरा पीला सा मुरझाया सा था। तो कवित्री को लगा कि ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है मानो वो निर्जीव है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, काफ़ी लोग ध्यान नहीं रखते, लेकिन जब एक उम्र आ जाती है उनकी तो वो हमें ढलते हुए दिखाई देते हैं, तब काफ़ी दुखदाई होता है। आगे लिखा है कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out their homes. But अब यहाँ तक out their homes तक क्या, मैं आपको इसके बारे में वर्णन देती हूँ कि इसमें ये लिखा है कि उसकी माँ जो थी, जिनका चेहरा काफ़ी ऐसा लग रहा था जैसे वो निर्जीव है, चेहरा जो था वो दुख भरा था, मतलब सामने वाला अगर देखता तो उसको ऐसा लगता, उसको बहुत दुख पहुँचता। तो वृद्ध जो होते हैं, है ना, वो अपने ही विचारों में खो जाते। तो कवित्री जो थी
अब क्या हुआ कि उसको भी उतना ही दुख हुआ अपनी माँ को देखकर, उनकी ढलती उम्र देखकर। तो उसने अपना ध्यान थोड़ा सा हटाने की कोशिश करी उन विचारों से, और उसने बाहर के संसार मत का जीवन किस तरीके से है उस चीज़ को देखा। उसने क्या क्या देखा कि छोटे छोटे वृक्ष, अब गाड़ी तो आगे चल रही है तो क्या है, हमें कैसा लगता है कि जो पीछे छूट गया है हमसे कुछ, तो ऐसे वृक्ष जो हैं जिसको हम जैसे ही गाड़ी ड्राइव करते हैं तो हम आगे की तरफ चलते तो ऐसा लगता है कि पेड़ जो हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, है ना। अपने घरों से बाहर निकलते हुए बच्चे, बहुत खुश दिखते हुए बच्चे, तो उसको लाइफ कुछ ऐसी लग रही थी कि मानो कितनी जल्दी बीत गई हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब क्या होता है कि वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है ना। तो बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood fear. But all I said was, "See you soon, Amma," and I did was smile and smile and smile. तो वो क्या करती। अब आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि इस वाली लास्ट वाली लाइन में वो ये कहना चाह रही है कि वो हवाई अड्डे पर पहुँचे तो जैसे ही सिक्योरिटी चेक इन होता है ना, तो वो अपनी माँ से काफ़ी दूर खड़ी थी उस समय पर। उसने अपनी माँ को फिर से देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो अपनी माँ से दोबारा से मिल पाएगी भी या नहीं मिल पाएगी। तो उस समय पर कवित्री जो थी उसमें पुरानी बातें उसको पीड़ा देती रही, जैसे कि हमें चाइल्डहुड मेमोरीज आ जाती है ना एकदम से, जब हमारे मम्मा पापा हमें मान लीजिए कहीं ड्रॉप करने आते हैं और हमें कहीं जाना होता है जॉब पर्पस से, काफ़ी लोग, आप लोग भी गए होंगे कई बार, तो एक अंदर से दुख सा होता है उन्हें छोड़ के जाने का। तो ऐसा ही उस कवित्री को भी हुआ, किंतु उसने स्वयं को नियंत्रित किया, उसने अपने आप में कंट्रोल किया, ठीक है, और वो नॉर्मल सी दिखने लगी। उसने अलविदा कहते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान रखी। क्यों रखी? क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि वो अपनी माँ को थोड़ा सा भी दुख दे या उन्हें लगे कि वो दुखी है। तो वह अपनी वृद्ध माँ से फिर से मिलने की कामना करती थी, इसीलिए उसने यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए चली गई। आई थिंक दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लाई हूँ जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मैं आपको वो चीज़ शेयर करती हूँ। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे लिखा है, वाई डज द पोएटिस लुक एट यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रंस। वो यंग ट्रीज और चिल्ड्रंस को क्यों देखा उसने? क्यों देखा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी ना। क्यों दुखी थी? क्योंकि जब उसने अपने माँ की मुरझाए हुए चेहरे को देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ कि इतनी जल्दी उम्र ढल गई है। तो टू डिस्ट्रैक्ट हर माइंड, उन चीज़ों से बाहर आने के लिए, क्योंकि वो अनहैप्पी थॉट्स थे, वो ये सब चीज़ें नहीं सोचना चाहती थी, वो चाहती थी कि मैं जब भी लौट के आऊँ मेरी माँ मुझे दिखे। तो टू डिस्ट्रैक्ट हर माइंड फ्रॉम अनहैप्पी थॉट ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, है ना, उनकी अनहैप्पी थॉट्स के बारे में वो नहीं सोचना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने यंग ट्रीज और चिल्ड्रंस को देखा। क्लियर है आपको पहला क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आप केवल पैराग्राफ बेस्ड आता है, तो यहाँ पर पैराग्राफ आपको देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था अभी, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी वाला है ना, यहाँ से लेकर थॉट अवे, पुट दैट थॉट अवे, मतलब उन चीज़ों को साइड रख देना, है ना। तो इसमें 3 क्वेश्चंस मेरे को मिले, जैसे कि व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, उसने क्या नोटिस किया अपनी माँ के बारे में? उसने ये नोटिस किया कि वो अब बूढ़ी हो चली थी, बुजुर्ग हो चली थी। अब सेकंड है, व्हाट वर हर फीलिंग्स, उसकी क्या फीलिंग्स थी? उसे डर भी लग रहा था कि वो अपनी माँ को ना खो दे। दूसरी चीज़, उसे बहुत दुख भी हो रहा था कि उसे उसने छोड़ के जाना पड़ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, वाई डिड द पोएट पुट दैट थॉट अवे, ये जो वर्डिंग है दैट थॉट अवे, ऐसा क्यों आया? क्योंकि क्या हो रहा था ना कि वो अपनी माँ से अलग नहीं होना चाह रही थी, तो इसीलिए वो ये कहती है कि वो जो थॉट है, वो जो चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, उसे दूर रखें मेरे से, क्योंकि वो चीज़ें उसे डरा रही थी और वो अपनी माँ से अलग भी नहीं होना चाह रही थी, इसीलिए ये लाइन यहाँ पर आई।
थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि लिखा है कि वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ चेंज हो जाना। जैसे कि हम छोटे से बच्चे हैं और एकदम से इतने बड़े हो गए, तो वो चीज़ जो कि बहुत जल्दी से जल्दी चेंज हो जाती है, पता भी नहीं चलता है हम कितने बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर स्प्रिंटिंग ऑफ द ईयर्स सिंबलाइज स्प्रिंटिंग ऑफ द ट्रीज क्या कह रहा है? ये सिंबलाई कर रहा है, ये बता रहा है, दर्शा रहा है कि द रेपिडली पासिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमन्स लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना, बचपन से लेके बुढ़ापा कब आ जाता है पता नहीं चलता। उसी तरीके से स्प्रिंटिंग ऑफ ट्रीज़ वो यही कह रहा है। क्यों आई है ये लाइन स्प्रिंटिंग ऑफ ट्रीज़? वो इसीलिए आई है कि जब लेखिका ड्राइव कर रही थी तो बहुत सारे ट्रीज़ अपने पीछे छोड़ती हुई चली जा रही थी और आगे बढ़ती चली जा रही थी। इसी तरीके से हमारी लाइफ भी कुछ इसी प्रकार होती है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, वो इतनी जल्दी 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 पास ऑन हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो ये स्प्रिंटिंग वर्ड उसी के लिए आया है। लास्ट क्वेश्चन है, वॉट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? पार्टिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बांट देना। तो यहाँ पर पार्टिंग वर्ड्स, इसने किसको बांटा है? वर्ड्स को बांटा है। कौन से वर्ड्स को बांटा है? कि उसकी स्माइल जो है वो दो तरीके से क्या क्या सिग्निफाई कर रही थी। तो उसकी जो स्माइल है वो एक तो फेयरवेल, क्योंकि वो अपनी माँ से दूर जा रही थी, फेयरवेल टू हर मदर, एंड एन एफर्ट टू लीव हर विथ ऑप्टिमिज्म एंड चीयर। और वो ये भी चाह रही थी कि मैं दूर तो जा रही हूँ लेकिन मैं उन्हें दुखी ना देखूँ, इसलिए वो स्माइल करती हुई जा रही थी। अपने अंदर सारे इमोशंस को उसने कंट्रोल कर रखा था। सेकंड थिंग कि वो उन्हें अपनी स्माइल से ये दिखाना चाहती थी कि आप भी पॉजिटिवनेस की तरफ रहिए और खुश रहिए। ठीक है, इसी कारण उसने स्माइल करते हुए अपनी माँ को दोबारा से बिड फेयरवेल किया और ये बोला कि विल मीट अगेन। मतलब वो ये सोच रही थी कि हम दोबारा से मिलेंगे, वो ये चाह रही थी बहुत अच्छे से। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरी है इस पोएम के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में और क्या चीज़ आपके लिए ला सकती हूँ। आई होप अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।